तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। यहां मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक कार्बन डेटिंग के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसकी सुनवाई की तारीख 7 अगस्त मुकर्रर की है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद ये साफ हो गया है कि ये विवाद अभी लंबा खिंचने वाला है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम आदेश, अगले आदेश तक कार्बन डेटिंग पर रोक, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की आकृति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक कार्बन डेटिंग कराने के फैसले को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि इस मामले में संभल कर चलने की जरूरत है। हाई कोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की ओर से वकील हुजैफा अहमदी ने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने की। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है। इस मामले में बीते 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट से कहा था कि अगर कोर्ट आदेश दे तो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट मंगाकर उस पर विचार किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कार्बन डेटिंग के आदेश को अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जाएगा। कार्बन डेटिंग पर यूपी और केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। यहां जानना जरूरी है कि कथित शिवलिंग पर अदालतों के अब तक 3 अहम फैसले आ चुके हैं। 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की साइंटिफिक जांच करने की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि इससे उस ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। 17 अप्रैल 2023 को मुस्लिम पक्ष ने नमाज में आ रही समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को समस्या के समाधान के आदेश दिए। ईद से पहले परिसर के 100 मीटर दायरे में सचल शौचालय और पानी भरे टब की व्यवस्था की गई। 12 मई 2023 को हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे की मांग स्वीकार कर ली, हालांकि इसकी तारीख नहीं बताई। ज्ञानवापी का मामला वाराणसी जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित है। इसी मामले में जुड़े 3 केसों की सुनवाई अब 22 मई को भी होने वाली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्बन डेटिंग कराने का आदेश फौरी तौर पर रोका गया है, लेकिन अगली सुनवाई में अगर इस पर कोर्ट का फैसला पुराने रुख में अलग आया तो इस मामले में और ज्यादा ट्विस्ट आने भी तय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 इंडिया। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में नया मोड़ अब सामने आ गया है, जब कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ। इस सर्वे में शिवलिंग की आकृति जैसा एक विशाल ढांचा मिला था, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया तो मुस्लिम पक्ष ने वजूखाना। अब विवाद इस बात पर है कि आखिर किसके दावे में कितनी सच्चाई है। कथित शिवलिंग का विवाद, कोर्ट करेगा आखिरी फैसला, किसके दावे की इतनी सच्चाई। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में पिछले 16 मई को शिवलिंग जैसी आकृति मिली, जिस पर बरपा हंगामा अभी तक थमा नहीं है। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया तो मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये वजूखाना है। इस दावे की परख अब अदालत की चौखट पर है, लेकिन कार्बन डेटिंग को लेकर जिस तरह मुस्लिम पक्ष कन्नी काट रहा है, उससे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि दाल में कुछ काला जरूर है। बात हिंदू पक्ष की करें तो उसके मुताबिक परिसर में मिला हुआ ढांचा शिवलिंग है।
जो 100 फीट ऊंचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने कराया, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1699 में मंदिर को तोड़ दिया। दावे के मुताबिक मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया, जो अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराकर पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर मंदिर का अवशेष है कि नहीं। की जांच करके भी पता लगाया जाए कि ये मंदिर है या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर ऐसा रिक्वायर करता है कि इसमें डीपर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, प्रोसीड फर्दर ना करे, और जुलाई में इस चीज़ की फर्दर हियरिंग की जाएगी और इसमें डीपर एग्जामिनेशन करके एएसआई से सारी चीज़ें पूछने के बाद फर्दर इसमें ऑर्डर्स पास किए जाएंगे। जब हाईकोर्ट का ये फैसला आया था 12 सितंबर का, उस दिन भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या एक्शन है, इसमें हर समय ना जीत होती है ना हार होती है। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ आज ये कहा है कि आज इस मैटर की डीपर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। प्राइमा फेसाई अभी हमारे पास इसको क्लोजली स्क्रूटनाइज करेंगे और उसके बाद जब हमारा काउंटर एफिडेविट फाइल हो जाएगा तब इसकी फाइनल हियरिंग करके अपना आदेश पारित करेंगे। याचिका में यह दावा भी किया गया कि काशी विश्वनाथ के पुराने मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण कराया जाए। जाहिर है मामले में हिंदू पक्ष का दावा जहां सबूतों और तथ्यों के साथ किया जा रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष जांच के नाम से ही भाग रहा है। ऐसे में अब गेंद कोर्ट के पाले में है, जिसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। वही ज्ञानवापी का इतिहास क्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों और इतिहासकारों की क्या कुछ राय है, अब इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भोले की नगरी वाराणसी ज्ञानवापी परिसर सर्वे को लेकर चर्चाओं में है। सबसे पहले मामला जिला अदालत पहुंचा तो सर्वे की याचिका खारिज कर दी गई। फिर हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने 12 मई को सर्वे का आदेश दे दिया। लेकिन फिर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। लेकिन वाराणसी के लोगों का इस पर क्या कहना है, जरा सुनिए। क्या है मामला? आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या लगता है आपको, अच्छा बुरा? देखिए, कानूनी तौर पे हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम लोग सर्वमान्य मानते हैं, सबसे ज़्यादा उसका मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसको भारत के जनता को या फिर भारत को सबको मानना ही होगा। इसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं, चूँकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कि हम एक बार पुनर्विचार याचिका इस पर दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करें। शुभम जी, क्या है ज्ञानवापी मामला? ज्ञानवापी मामला मुग़ल बादशाह औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब जो है इस्लाम धर्म का प्रचार ज़ोरों शोरों से करना चाहता था, इसलिए उसने भारत के कई सारे मंदिरों को तोड़ा था और इसी क्रम में वो बनारस आया। बनारस में उसने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ा और नए शासनादेश के तहत उसने उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया और वो हमारे सनातन धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था, इस वजह से उसने एक कृत्य किया था। और इसी क्रम में अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर इसी क्रम में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र बनवाया था और अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पौराणिक स्थली ज्ञानवापी का सच इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। दावा किया जाता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ज्ञानवापी परिसर 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 दूर में फैला क्षेत्र है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवाद बहुत पुराना है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। याचिका में ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। 1991 में ही केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था। मस्जिद कमेटी ने इसी कानून का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 1993 में विवादित जगह को लेकर स्टे लगा दिया था।
और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद स्टे के आदेश की वैधता को लेकर 2019 को वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की। कई तारीखों के बाद आखिरकार 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी वाराणसी की अदालत ने दे दी। वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग को लेकर कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई। हाईकोर्ट ने 12 मई को पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। ज्ञानवापी मामले पे आज मुस्लिम पक्ष का बल्ले बल्ले है, या ये कहा जाए कि मुस्लिम पक्ष में फैसला आने के बाद मुस्लिम समुदाय राहत का सांस ले रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के डेट को न केवल आदेश को रोक लगा दिया है, बल्कि अगले आदेश तक के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। इस पूरे मामले की यदि बात करें तो 12 मई 2022 में एक फैसला हाई कोर्ट ने दिया था, जिसके तहत मिले हुए मूर्ति को कार्बन डेटिंग करने की बातें की गई थी या आदेश जारी किया गया था। मुस्लिम पक्ष आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर उसने इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसके बाद आज की सुनवाई में कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है।